घनघोर जवानी पलती है, कि संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है। इतिहास उस ओर झुक जाता है जिस ओर जवानी चलती है, जिस ओर जवानी चलती है। आज आप लोगों को, जिस भाई से आप लोगों से उम्मीद है, बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी, जो समाज के दुख दर्द की लड़ाई लड़ने का काम सड़कों पर करने का काम करते हैं, आज उस भाई को, उस शख्स को जिन्होंने हमें आज बोलना तक सिखा दिया, जिन्होंने आज पूरे बहुजन समाज को लड़ना सिखा दिया कि पूरे देश में अगर कहीं पर भी अत्याचार उत्पीड़न होगा तो भीम आर्मी के लोग, आजाद समाज पार्टी के लोग और पूरा बहुजन आपके साथ संघर्ष करने के लिए तैयार है। उस भाई के लिए आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करने के लिए आपके बीच में पहुंचे हैं। मैं समाज टीम का धन्यवाद करता हूं और यहाँ की टीम का भी धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने एक कार्यक्रम कराने का काम किया। लेकिन मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं कि बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी, चुनाव में व्यस्त होने के कारण मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करने के लिए आया हूं कि आने वाली 19 तारीख होगी और चुनाव चिन्ह केतली का होगा और अपने गांव से कि केतली को ऐसा भरने का काम करेंगे साथियों कि योगी को और मोदी को संसद में बोलने लायक नहीं छोड़ेंगे। मैं बता देना चाहता हूं, बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने मिस्टर योगी और मोदी से साथ चुनाव में केतली तो छीन ली, अब उसमें चाय भरने का काम वोट के माध्यम से आने वाली 19 तारीख में उसमें ऐसा बटन दबाने का काम करोगे कि अगर नगीने की धरती पर कहीं भी अत्याचार उत्पीड़न होगा तो उस केतली से एडवोकेट चंद्रशेखर निकलने का काम करेगा साथियों। मैं बता देना चाहता हूं कि बिजनौर के अंदर गुलदर से हमारे 25 परिवारों के सदस्य को मार दिया गुलदर ने, लेकिन उसके आवाज को बुलंद करने के लिए कोई नेता आपके बीच नहीं आया। लेकिन अगर कोई शख्स, कोई बेटा, कोई आपका हमदर्द जो आपके दुख को समझता है, अपना दुख समझता है, वो आपकी लड़ाई लड़ने के लिए बिजनौर कार्यालय पर, बिजनौर मजिस्ट्रेट कलेक्ट्रेट के यहाँ पर धरना प्रदर्शन दिलाने का काम किया और 12 घंटे 18 घंटे धरना दिया। और जिस समाज के परिवार से सदस्य उन गुलदर ने खा लेते, उस समाज को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद कराने का काम किया। जो व्यक्ति सत्ता में होते हुए भी आपके मान सम्मान स्वाभिमान के अधिकार की लड़ाई की बात करता है, काश अगर वो व्यक्ति सत्ता में होगा, काश वो व्यक्ति आप लोग संसद में भेजने का काम करोगे तो आपके मान सम्मान में साथियों कोई समझौता ना एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने किया, ना भीम आर्मी के लोगों ने किया और ना आगे भविष्य में करेंगे। क्योंकि बता देना चाहता हूं, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने पूरे बहुजन समाज को कभी पीठ नहीं दिखाई। मेरे समाज के लोगों बताइए अगर किसी को दिखाई होगी, अगर पूरे देश के अंदर कहीं भी अत्याचार उत्पीड़न होता है, ना उसे पुलिस रोक पाई, ना पुलिस की लाठी रोक पाई, ना पुलिस के मुकदमे रोक पाए, ना ईडी इनकम टैक्स रोक पाई, यहाँ तक कि मोदी योगी की गोली तक रोक नहीं पाई। लेकिन एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी बहुजन समाज के लिए लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में कूद जाता है। मेरे समाज के लोग आप लोगों को करना है कि जो व्यक्ति ना तो गली का विधायक है, ना मेंबर है, ना प्रधान है और सरकार को घुटने पर टेकने की हिम्मत रखता है, सरकार को झुकाने की हिम्मत रखता है, अगर उस व्यक्ति को आप लोग संसद में भेजने का काम करोगे तो मैं बता देना चाहता हूं, नगीने की धरती पर नहीं, पूरे देश के अंदर अगर कहीं पर भी अत्याचार उत्पीड़न होगा, सड़कों की लड़ाई भीम आर्मी के सैनिक लड़ने का काम करेंगे, लेकिन संसद की लड़ाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद संसद में उठाने का काम करेगा। चाहता हूं कि एडवोकेट अकेले एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद पर भारी पड़ने का काम करेगा। ऐसी ताकत आप लोगों ने दी है मेरे समाज के लोगों। बस मैं अंत में आप लोगों से निवेदन करने के लिए आया हूँ कि 19 तारीख होगी और इस गांव से चुनाव चिन्ह केतली का बटन 9 बजे से पहले ऐसा दब जाना चाहिए कि मोदी और योगी को पता लगना चाहिए कि संसद खाली कर दो, बहुजन समाज का सिर झाड़ने के लिए आ रहा है। सारा काम छोड़कर मैं अपनी माता और बहनों से भी कह देना चाहता हूं कि सारा काम छोड़कर 19 तारीख में चुनाव चिन्ह केतली का बटन दबाओ और पता लग जाए कि नगीना से आ रहा है शेर, बहुजन समाज का हृदय सम्राट एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद। निवेदन करूंगा
मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग अपनी रिश्तेदारी में भाई मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि अपनी रिश्तेदारी में फोन कॉल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, जो भाई युवा साथी सोशल मीडिया चलाते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर अकाउंट, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अपने आसपास गांव में सबको मैसेज और संदेश बता दीजिए कि अब की बार कोई भी आए, लेकिन हम बिकने वाले नहीं हैं, हम रुकने वाले नहीं हैं, हम अब की बार वोट एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद को देंगे। जिनका चुनाव चिन्ह केतली है, पता है आप लोगों को चुनाव चिन्ह क्या है? क्या है? क्या है? सारी पट्टी देख ली, सारी पट्टी देख ली, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। साथियों, ये जीत पूरे नगीना वासियों की होगी, मेरे बुजुर्गों के मान सम्मान की होगी, महिलाओं के मान सम्मान की होगी और बाबा साहब के संविधान को बचाने की होगी। क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूं, भीम आर्मी के लोग संविधान बचाने की बात करते हैं, क्योंकि ये लोग, ये निकम्मी सरकार के लोग बाबा साहब के संविधान को खत्म करने की बात करते हैं। लेकिन बता देना चाहता हूं, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी का एक भीम आर्मी का कार्यकर्ता होने के नाते, कि जब तक भीम आर्मी के लोग हैं, ना तो संविधान को आंच आएगी, ना पूरे बहुजन समाज को आंच आएगी। अगर आंच आएगी तो सबसे पहले एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद और उसकी भीम आर्मी के लोग खड़े नजर आएंगे। ये लड़ाई हम सब की है, ये लड़ाई हिस्सेदारी की है, लड़ाई मान सम्मान की है, लड़ाई महापुरुषों के विचारधारा की है, ये लड़ाई बुजुर्गों के सम्मान की लड़ाई है। मेरे समाज के लोगों, इस लड़ाई को मजबूती करने के लिए आने वाली 19 तारीख में चुनाव चिन्ह केसरी का बटन दबाकर एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करने का काम करे और इस पूरे बहुजन समाज के आवाज को बुलंद करने का काम एडवोकेट चंद्रशेखर यहाँ की टीम का जिन्होंने कार्यक्रम करा। पर अंत में निवेदन करूंगा कि आप लोग फोन कॉल के माध्यम से सभी को सूचना करें और अपने साथियों से निवेदन करूंगा जो यहाँ की टीम है जिन्होंने कार्यक्रम करा, कि आसपास गांव में मीटिंग कराने का काम करे और आसपास गांव में संदेश दे कि इस बार केतली आ रही है और केतली को ही वोट देंगे। चाहे कोई हमें दारू की बोतल दे, कोई मिठाई बांटे, कोई कुछ भी बांटे, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मेरे समाज के लोगों, सरकार आप लोगों को दारू बांट रही है, सरकार आप लोगों को राशन बांट रही है, सरकार आप लोगों को सिलेंडर बांट रही है, सरकार आप लोगों को बीमारी बांट रही है, लेकिन मेरे समाज के लोग, आप लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि सरकार हमें शिक्षा फ्री क्यों नहीं बांट रही है। बिल्कुल हमारे युवा साथी, हमारी माताएं और बहनें बेरोजगार क्यों बैठी है, सरकार रोजगार फ्री क्यों नहीं बांट रही। मेरे समाज के लोगों, मैं बता देना चाहता हूँ, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा वो सैनिक का दूध है, जो पिएगा वही दौड़ेगा। अगर आप पूरा बहुजन समाज शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति करेगा, बहुजन समाज पढ़ेगा, तो बहुजन समाज इस निकम्मी सरकार के नाक में दम करने का काम करेगा। क्योंकि शिक्षा सवालों को जन्म देती है और शिक्षा ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने शिक्षा के माध्यम से यहाँ के पूरे गुंडा माफिया को झुकाने का काम किया। वो ताकत आप लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी आपको देकर चले गए। मेरे समाज के लोग, ये सरकार आप लोगों को फ्री में शिक्षा क्यों नहीं देना चाहती। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आने वाले 19 तारीख में चुनाव चिन्ह केतली का बटन दबाकर एक ऐतिहासिक जीत दर्ज कराने का काम करें। अगर मेरे साथियों से या मेरे से कोई गलत शब्द निकला उसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन अंत में हाथ जोड़कर एक बार फिर निवेदन कर रहा हूं कि आने वाले 19 तारीख में चुनाव चिन्ह केतली को भूल मत जाना। माताओं बहनों को भी समझा देना, इस बार केतली को वोट देंगे और केतली को ऐतिहासिक जीत दिलाकर पूरे देश के अंदर भीम आर्मी का झंडा डंडा मजबूत करने का काम करेंगे। लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि वोटों की चोरी हो जाएगी। बैठ जाओ। मैं बता देना चाहता हूँ, बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी वो शख्स है कि मोदी और योगी अपनी कितनी भी ताकत लगा लीजिए कि चंद्रशेखर आजाद जी का और भीम आर्मी का डंडा और झंडा इतना मजबूत है कि चोरी छोड़ने की बात, चोरी करने की, वोट की बात करने की बात गई दूर, ईवीएम के मशीन के वोट बैंक के पास तक नहीं पहुंचने देंगे। ऐसा पैरा, ऐसा टंडा ठोकेंगे कि कोई आवाज तक नहीं करेगा, चूं तक नहीं करेगा अगर बहुजन समाज की वोट को चोरी करने का काम करेंगे। बस निवेदन करूंगा कि आप केतली का बटन दबाने का काम करेंगे। जय भीम, जय भारत, जय धन्यवाद, बहुत बहुत सतनाम, जय भीम आर्मी।